हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक और नई कहानी में, जहां होगा मजा, मस्ती और वो भी एक जबरदस्त वीडियो गेम प्ले के साथ। मैं हूं आपकी दोस्त टून दीदी और मैं ले चलती हूं आपको कहानियों की एक रोमांचक दुनिया में, जहां हर मोड़ पर छुपी है एक नई बात, एक नया सरप्राइज। तो चलिए चलते हैं कहानी के इस नए सफर पर। शुरू करते हैं आज का एडवेंचर। हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ एक सुंदर सा जंगल था, हरित वन। यहाँ हर जानवर शांतिपूर्वक, प्रेम और सहयोग से जीवन बिता रहा था। इस जंगल में एक छोटा, चंचल और बहुत ही जिज्ञासु खरगोश रहता था, गोलू। गोलू का रंग दूध जैसा सफेद, आंखें गुलाबी और कान लंबे, व हमेशा सतर्क रहते। गोलू को नई चीजें सीखना और पूछना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन गोलू अपने घर के बाहर बैठा आसमान को निहार रहा था। बादलों के पीछे से निकलती धूप, पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवा सब उसे एक नई खोज की ओर खींच रही थी। तभी उसके दादाजी बाबा बन्नू पास आए। दादाजी, क्या सच में जंगल के परे एक जादुई बाग है जहां चांदी का बीज मिलता है? गोलू ने उत्साहित होकर पूछा। बाबा बन्नू मुस्कराए, कहते हैं कि जो खरगोश सच्चे दिल और हिम्मत से उस बीज को ढूंढता है, वो पूरा हरितवन बदल सकता है। लेकिन वहां जाना आसान नहीं है। गोलू की आंखें चमक उठी। मैं जाकर लाऊंगा चांदी का बीज। सफर की शुरुआत। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ गोलू तैयार हो गया। उसने अपने थैले में कुछ गाजर, पानी और दादाजी द्वारा दी गई एक पुरानी मानचित्र की प्रति रखी। जंगल के कोने-कोने से होते हुए वह उस रहस्यमयी बाग की ओर निकल पड़ा। पहला पड़ाव था झरनों की घाटी। यहाँ पानी इतनी तेजी से बहता था कि बिना पुल के पार करना असंभव था। गोलू इधर-उधर देख ही रहा था कि उसे एक बूढ़ा कछुआ मिला। काका कछुआ, तू यहाँ कैसे आया नन्हे खरगोश? काका कछुआ ने धीमी आवाज में पूछा। गोलू ने सब बताया। काका मुस्कराए, यदि तू मेरी पीठ पर बैठेगा और धैर्य रखेगा, तो मैं तुझे झरने पार करा दूंगा। लेकिन एक शर्त है, पूरे रास्ते धैर्य और विश्वास बनाए रखना। गोलू ने हामी भरी। तेज बहाव, ठंडा पानी और फिसलती चट्टानों के बीच काका कछुआ ने उसे पार कराया। घाटी पार करते ही गोलू ने धन्यवाद कहा और आगे बढ़ गया। अंधकार की गुफा। आगे रास्ता एक गहरी गुफा में जाता था। अंधकार की गुफा। यह जगह बहुत डरावनी थी, जहां कुछ भी दिखाई नहीं देता था। गोलू ने अपनी जेब से दादाजी की दी छोटी जादुई मशाल निकाली। मशाल की रोशनी में दीवारों पर अद्भुत चित्र उभर आए। पेड़, बीज, जानवर और एक चांदी की चमकती बेल। गोलू चित्रों को देखते देखते अंदर बढ़ता गया। तभी एक चमगादड़ बूंदिया उसके सामने आई। यह गुफा हर किसी के लिए नहीं। यहाँ वही पार कर सकता है जो सच्चा हो। बताओ, क्या तुम चांदी के बीज से सिर्फ खुद का फायदा चाहोगे या सबका? गोलू ने बिना सोचे कहा, मैं उसे पूरे हरितवन के लिए लाना चाहता हूँ, ताकि सबको फल मिले, पेड़ बढ़े और जंगल हरा भरा बना रहे। बूंदिया मुस्कराई और गायब हो गई। रास्ता अपने आप खुल गया और गोलू सफलतापूर्वक गुफा पार कर गया। जादुई बाग और चांदी का बीज। कई घंटे की कठिन यात्रा के बाद गोलू एक अद्भुत जगह पहुंचा, जादुई बाग। यहाँ हवा में चमक थी, फूल झिलमिला रहे थे और एक बहुत बड़ा चांदी का पेड़ खड़ा था। पेड़ के नीचे एक छोटी सी बीज की थैली चमक रही थी। जैसे ही गोलू बीज उठाने गया, पेड़ ने आवाज की, हर बीज जिम्मेदारी है, तुम इसे बोओगे कहा। गोलू बोला, मैं हरितवन के सबसे सूखे हिस्से में इसे बोऊंगा, जहां सबसे कम हरियाली है।
पेड़ ने अपनी चमकते पत्ते हिलाए और बीज की थैली अपने आप गोलू के थैले में आ गई। पूरे बाग में संगीत बज उठा। वापसी और हरियाली की शुरुआत। वापसी का रास्ता पहले से आसान लग रहा था, मानो जंगल जानता था कि गोलू सच्चा है। कुछ ही दिनों में गोलू हरितवन वापस आ गया। सब जानवर उसके साहस की कहानियां सुनकर खुश हुए। गोलू ने बीज को जंगल के सूखे क्षेत्र में बो दिया। कुछ ही घंटों में वहां से एक चांदी की लता निकली, जो कुछ ही दिनों में बड़ा पेड़ बन गई। पेड़ से चांदी जैसे चमकते फल झड़ने लगे, जो जमीन पर गिरते ही नई घास, पौधे और फूल उगाते। हरितवन फिर से हरा भरा, चमकदार और खुशहाल हो गया। अंत। गोलू अब सिर्फ एक छोटा खरगोश नहीं था, वह हरितवन का रक्षक बन चुका था। जानवर उसे प्यार से गोलू महान बुलाने लगे। लेकिन गोलू हमेशा कहता, मैंने सिर्फ कोशिश की, असली जादू तो विश्वास, साहस और सच्चाई में होता है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मजा आया ना? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में लिखना कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। ऐसे ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको एक और नए गेम प्ले और एक नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए अलविदा बच्चों। खुश रहो, मुस्कुराते रहो और सपने देखते रहो।